once again. बच्चों, कृष्णा कोचिंग क्लासेस की तरफ से क्लास 12 का आज मैं बीओ का थर्ड चैप्टर आपके लिए लाई हूँ, जो कि ये आयात एवं निर्यात की गतिविधियाँ। आज हम जानेंगे कि आयात एवं निर्यात की गतिविधियाँ किस तरीके से होती हैं, किस तरीके की होती हैं, आयात निर्यात कहते किसको हैं। चलिए जानते हैं कि आयात क्या होता है। आयात एक देश किसी दूसरे देश से जो माल अपने देश में मंगवाता है वह उसका आयात कहलाता है। भारत विदेशों से अधिकतर मोटर, इंजन, यंत्र, रासायनिक पदार्थों को मंगवाता है। आयात किसको कहते हैं कि एक देश से अगर दूसरे देश से माल मंगवाया जाता है तो उस माल मंगवाने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, आयात कहेंगे। और ज़्यादातर भारत क्या करता है कि अगर दूसरे देशों से आयात करता है तो वो क्या करता है, इंजन मंगवाता है, यंत्र मंगवाता है, रासायनिक पदार्थों को मंगवाता है, आदि इन चीज़ों को मंगवाता है। अब हम देखते हैं कि आयात करने की विधियां क्या होती हैं। पहली है आयात आज्ञा पत्र प्राप्त करना। जब आयातकर्ता भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा नियुक्त आयात नियंत्रक के पास प्रार्थना पत्र लिखेगा कि वह दूसरे देश से माल मंगवाना चाहता है तो आयात नियंत्रक यदि उसको उचित समझता है तो आज्ञा दे देता है। मतलब अगर किसी भी देश से, अगर दूसरे देश से अगर किसी को आयात करना है तो पहले वो उसे क्या करना होगा कि भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय को एक पत्र लिखना होगा। उस पत्र में लिखना होगा कि उसे आयात करना है, कि इस देश से आयात करना है या किस तरीके का आयात करना है। अगर उसको उचित समझा जाएगा तो ही उसको आयात करने की अनुमति दी जाएगी। दूसरा है विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करना। आयात आज्ञा पत्र मिल जाने पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नई विदेशी मुद्रा की मांग करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है और विदेशी विनिमय की भी व्यवस्था करता है। अगर किसी को भी दूसरे देश से आयात करना है तो वहाँ की उसे विदेशी मुद्रा भी चाहिए होगी, तभी वो किसी भी तरीके का आयात करेगा। तो आयात आज्ञा पत्र मिल जाने पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नई विदेशी मुद्रा की मांग करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है और विदेशी विनिमय की व्यवस्था करते हैं। अगला है निर्यात प्रतिनिधि द्वारा माल भेजना। निर्यात प्रतिनिधि इंडेंट मिलने पर उसमें लिखा माल उत्पादकों व थोक व्यापारियों से एकत्रित करके तथा आयातकर्ता आदेश अनुसार पैकिंग करवाकर माल का बीमा कराकर जहाज पर भेज देते हैं और माल संबंधी सभी अधिकार पत्र प्राप्त कर आयातकर्ता को इस बात की सूचना दे देंगे कि माल को भेज दिया गया है। मतलब क्या होता है कि जब इंडेंट मिलने पर, मतलब जब जो माल लिखा गया है उसको आदेश अनुसार माल को पहुंचाना, लाना, ठीक है, उसको लाने के बाद उसकी पैकिंग करवाकर बीमा कराकर जहाज पर पहुंचा देने के बाद उससे संबंधित जो भी पत्र होते हैं उनको प्राप्त करने के बाद आयातकर्ता को ये बता दिया जाता है कि आपका माल यहाँ पे पहुंचा दिया गया है। अगला है माल छुड़ाने वाले प्रतिनिधि की नियुक्ति। आयातकर्ता माल की सुपुर्दगी लेने के लिए बंदरगाह पर जिस एजेंट की नियुक्ति करता है उसे माल छुड़ाने वाले प्रतिनिधि के नाम से जाना जाता है। आयातकर्ता ऐसे व्यक्ति को अधिकार संबंधी सभी दस्तावेज भेज देता है। मतलब माल पहुंचा है या नहीं, तो जो आयात करता है तो वो क्या करता है, किसी एक व्यक्ति को वहां पे पहुंचाता है जो कि उस चीज़ों को देखता है कि माल उस जगह आया है या नहीं आया है। तो आयातकर्ता ऐसे व्यक्ति को अधिकार संबंधी सभी दस्तावेज भेज देता है। मतलब उससे रिलेटेड जो भी पत्र होते हैं तो वो उसको भेज देता है। अगला है माल को गोदाम पर रखना। यदि किसी कारणवश निकासी प्रतिनिधि या आयातकर्ता तुरंत आयात शुल्क चुकाने में असमर्थ होते हैं तो वह विदेशी चुंगी अधिकारी को प्रमाणित गोदाम में माल रखने की प्रार्थना करता है। इसके लिए एक विशेष प्रकार की बिल भरकर देना पड़ता है। अगर किसी भी तरीके से आयात करता है, वो पैसे चुकाने में असमर्थ है या किसी कारणवश वो नहीं चुका पा रहा है, तो उसके पास में जो भी गोदाम हुआ करते हैं तो उसमें जो भी उनके मालिक होते हैं तो उनको वो एक पत्र